हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं एक नए चिंतन धारा के साथ आप सबके समक्ष। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंदित होंगे। दोस्तों, जैसा कि प्रारंभ से ही हमारी अवधारणा रही है, दृष्टि रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इसी प्रतिपाद्य विषय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी चिंतन धारा को आप सभी के समक्ष संप्रेषित करता हूं। किंतु अल्प ज्ञान मेरा भी है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। पूर्ण तो परमात्मा ही है, जगत जननी ही है। इसलिए कहीं भी किसी को भी मेरी विचारधारा से यदि क्लेश या कष्ट महसूस हो तो उसके लिए प्रार्थी क्षमार्थी है। मित्रों, आज की जो चिंतन धारा है वह आध्यात्मिक भी है, दार्शनिक भी है, धार्मिक भी है और भक्ति से अर्थात श्रद्धा का प्रतिपाद्य विषय भी है। चिंतन धारा का विषय केंद्र है नवरात्र की चेतना। नवरात्र की चेतना, नवरात्र क्या है? शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो नवरात्रि, नव का अर्थ है नया, नूतन, नवीनता से भरा हुआ, और रात्रि का अभिप्राय है रात, अर्थात ऐसी रात्रि जो नवीन संकल्पना से पोषित हो, प्रतिपुष्ट हो, ऐसी रात्रि जिसमें नवीनता हो। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो रात्रि के बाद जहां नया सवेरा हो, ऐसी रात्रि जिसके बाद कुछ नयापन हो, जहां बदलाव की प्रतिध्वनित होती हुई देदीप्यमान हो। जब व्यक्ति के जीवन में कुछ टूटता है तो कुछ जुड़ता भी है, कुछ छूटता है तो कुछ उपलब्ध भी होता है, ऐसी रात्रि। तो नवरात्रि की संकल्पना अत्यंत रहस्यमयी है, अत्यंत गहन है और चिंतना का विषय भी। श्रद्धा के दृष्टिकोण से तो लोग झूम जाते हैं। हमारा देश आस्था का केंद्र बिंदु रहा है और जन जन का मन आस्था से ओतप्रोत रहा है। नवरात्र वर्ष में 4 माने गए शास्त्रों के दृष्टिकोण से, जैसा मैंने जाना, सुना विद्वानों के मुखवाणी से, और जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि की संकल्पना की गई है और 2 ऐसे नवरात्र हैं जिसमें एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र। और इन नवरात्रि का क्या अभिप्राय है कि जहां से जब परिवर्तन शुरू होता है, शारदीय नवरात्र में जहां शीत ठंड का प्रारंभ होता है, और चैत्र नवरात्र जहां से ग्रीष्म का प्रारंभ होता है। अर्थात नवरात्र का यह 9 दिन संधि का समय है, एक तल से दूसरे तल में उठने का समय है, जहां संक्रमण का समय, ऐसा समय जहां बदलाव पूरी तरह से दिखलाई पड़े, धीरे धीरे होता हुआ पूरी तरह से बदलाव दिखलाई पड़े, वह बीच का समय, यह 9 दिन का संकल्प का समय, यह आराधना का समय, यह व्रत का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय मनीषा में, भारतीय शास्त्रों में 7 चक्रों की परिकल्पना की गई है, 5 महाकोशों की परिकल्पना की गई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश,
आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन पंच कोशों की परिकल्पना की गई है जो चेतना का प्रवाह क्रम है, और 7 चक्रों की परिकल्पना की गई। ये जो कुंडलिनी से संबंधित है, जिनका जागृत होने से व्यक्ति स्वयं को उपलब्ध हो जाता है, स्वयं ही स्वयं में मिल जाता है, शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात संपूर्णता को परिलब्ध हो जाता है। तो यह जो 9 दिन का समय है, यह विकारों से मुक्ति का समय है। रात्रि का एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है, आराम करता हुआ नजर आता है। दिन भर तो दूसरों के बारे में सोचता है, काम धंधों के बारे में सोचता है, आपाधापी के में निमग्न रहता है, किंतु रात्रि का प्रहर एक ऐसा प्रहर है जब व्यक्ति स्वयं एकांत में स्वयं के बारे में सोचता है, आराम का समय है। तो नवरात्रि नूतनता का प्रतीक है, और यह नवरात्रि का पल जो फाल्गुन मास में देखिए, जब बयार झूम रहे हैं, पर्वत गुंजायमान हो रहे हैं, गुंजित हो रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षियां कलरव कर रहे हैं, नदियां प्रवाहमान हैं, गुनगुना रही हैं, और फिजाएं हंस रही हैं, हवाएं महक रही हैं, आमों में बौर से लसे हुए आम कितने सुरभित लग रहे हैं, कितने आनंद प्रदायक से दिख रहे हैं। उसी प्रकार से जड़ और चेतन समस्त सृष्टि नृत्य करती हुई नजर आ रही है। जहां प्रेम फूट रहा है, मकरंदित हो रहा है, मकरंद हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और पुष्प गुनगुना रहे हैं, खिले हुए हैं, वह पल है। और इसीलिए मैंने एक कविता लिखा कि यह निर्माण का समय है, सृजन का समय होता है नवरात्रि का समय। सर्जना नव हो रहा है, सर्जना नव हो रहा है, स्वयं से स्वयं तक सिद्धता आयाम भरने, सर्जना नव हो रहा है। सृष्टि में यदि जागरण है, तो ढक नयन क्यों सो रहा है। सृष्टि में यदि जागरण है, ढक नयन क्यों सो रहा है। सर्जना नव हो रहा है, अब धरा से आसमां तक, अब धरा से आसमां तक गर्जना जो हो रहा है। सर्जना नव हो रहा है, इस धरा से उस जहां तक, इस धरा से उस जहां तक प्रार्थना ही हो रहा है। सर्जना नव हो रहा है, सर्जना नव हो रहा है। अब जलद भी घिर ही आए, अब जलद ही घिर ही आए, अब जलद भी घिर ही आए। छा गए हैं वितान में, अब जलद भी घिर ही आए। छा गए हैं वितान में, खग भी उड़ने को हैं आतुर, खग भी उड़ने को हैं आतुर। इस खुले आसमान में, इस खुले आसमान में है प्रकृति भी सज रही, है प्रकृति भी सज रही रंगों के ही परिधान में।
सर्जना नव हो रहा है, सर्जना नव हो रहा है प्रकृति भी सज रही रंगों के ही परिधान में, कंदर्प भी होता विवश, कंदर्प भी होता विवश, बाधक बने शिव ध्यान में। प्रेम का आगाज प्रतिपल हर दिशा में हो रहा है, कण कण में कलरव कर रहा खग रस बह रहा है, कण कण में कलरव कर रहा खग रस, रग रग में रस अब बह रहा है, सर्जना नव हो रहा है, सर्जना नव हो रहा है। यह नवरात्रि का जो पल है, नया सृजन का पल है, निर्माण का पल है, यह कल का पल है जो आज से हमें जोड़ रहा है। ठीक है, अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आदि शक्ति की आराधना सर्वप्रथम भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध हेतु किया था। देवी स्थापना करके उनकी अर्चना किया था, वंदना किया था। और देवी का संबंध विंध्याचल से भी है। कृष्ण भगवान के समय में ही आदि शक्ति, उनकी चेतना, उनकी शक्ति विंध्याचल में निवास कर रही थी। इस प्रकार से देवी का संबंध हमारी आराधना से सीधे सीधे है। और देवी उर्वरता की प्रतीक हैं। सैंधव सभ्यता में यदि हम जाएं तो वहां पे उर्वरता की देवी के रूप में परिकल्पना किया गया है। जगह जगह हमको ऐतिहासिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं जहां मातृ आराधना का उल्लेख, चित्रांकन देखा जा सकता है, मातृशक्ति का चित्रांकन देखा जा सकता है। इस प्रकार से यह नवरात्रि साधना का पल है। व्यक्ति अपनी समस्त बुराइयों को त्याग करते हुए ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ का त्याग करता हुआ निर्विकार होकर के निराकार के सन्निकट जाए, क्योंकि वह निराकार स्वरूपा भी हैं, वह आदि शक्ति हैं, वह काल की भी महाकाली हैं, महागौरी हैं, महालक्ष्मी हैं, महाचेतना। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा, वह तीनों हैं। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं वषट्कारः स्वरात्मिका त्रिधा मात्रात्मिका, वह विशेष हैं। और जैसा ग्रंथों में कहा गया है, ओम बालरविद्युतिमिन्दुकीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं व वरदांकुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। उनकी आराधना किया गया है। और आराधना इतना गहन है उनकी चेतना के प्रति कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जब महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा आदिशक्ति दुष्टों का हनन करती हैं, संतों का रक्षण करती हैं, दनुज और मानव का संरक्षण करती हैं, वह चिदाशक्ति हैं, वह आनंद स्वरूपा हैं, वह संपूर्ण कामना को प्रदान करने वाली हैं। और उनके शरण में जो गया निष्पाप हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि आत्मा कभी न बंधनग्रस्त होती है, न कभी पाप से जुड़ती है, न पुण्य से जुड़ती है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। माँ भगवती से तादात्म्य उसका हो जाता है, उस चिदाशक्ति से तादात्म्य हो जाता है। और उस चिदाशक्ति के करीब चले जाना, उस अध्यात्म को प्राप्त कर लेना, उस चेतना से एकाकार कर लेना, एकतान हो जाना, यही तो नवरात्रि का व्रत है, यही तो नवरात्र का उद्देश्य है। और यही तो नूतन रात्रि
व्यक्ति के लिए है, क्योंकि देवी जी कहती हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं शून्य हूं, विशुद्ध ज्ञान रिहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो कह रहे हैं त्वयि तद्धार्यते विश्वम त्वयि तत्सृज्यते जगत त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा। वही पालन पोषण करती हैं, वही भरण करती हैं। विसृष्टौ सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा सहति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये। महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी। कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रिश्य दारुणा। कालरात्रि हैं, मोहरात्रि स्वरूपा हैं। व्यक्ति मोह में ग्रसित है, परिवार कष्ट देता है, पत्नी कष्ट देती है, पुत्र कष्ट देते हैं, जिसके लिए मैं मरा वो खड़ा मेरे लिए। मगर हम बिल्कुल लालायित रहते हैं, जिंदगी जैसे जोक चिपकी रहती है और समस्त दुखों को सुख मान बैठते हैं। उसी तरीके जैसे कि सुरथ राजा बताया गया है शास्त्रों में, दुर्गा सप्तशती में उल्लेख आता है कि राजा व्यथित है, मोह से व्यथित व्यक्ति ऋषियों से पूछता है, मुनि से पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। तो निद्रा स्वरूपा है, मोहरात्रि स्वरूपा है। तो उन्होंने बताया माँ भगवती आदिशक्ति का प्रभाव है कि तुम मोह में व्याकुल रहोगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला तासे उपजय ही में सूला। तो यही कारण है, और ये समस्त कुप्रवृत्तियों से हम दूर तभी जा सकते हैं या इनके साथ समन्वय तभी स्थापित कर सकते हैं जब आदिशक्ति की श्रद्धामयी उपासना करें, ममतामयी माँ के करीब चले जाएं, माँ शारदा के शरण में चले जाएं, तो चेतना का उद्विकास हो जाएगा। और यही नवरात्रि की चेतना की भावना है। जब हम नवरात्रि हमेशा परिवर्तन से जुड़ें, अपने पुरातन को जोड़ते हुए नवीनता को भी जोड़ें, समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाएं, अर्थात नए के लिए तैयार रहें। पुराने पत्ते पतझड़ में झड़ेंगे किंतु नव पल्लव खिलेंगे, और जो नए पत्ते आएंगे उनका स्वागत होना चाहिए और पुराने का धन्यवाद। इसलिए उसी प्रकार से जीव है, यह शरीर आती जाती है किंतु आत्म तत्व स्थित है, वह अपरिवर्तित है, नित्य है, कुटस्थ है, अविश्लेष्य है, अशोच्य है, अकाट्य है और अचिंत्य भी। और यही स्वरूप मां भगवती का है। मां कल्याण करने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं। और देखिए नवरात्र में भाव से लोग मंदिरों के दरवाजों पे पड़े रहते हैं, और वो तो सच में दुख दूर करने वाली है श्रद्धा के, क्योंकि वह आंसुओं को देखती हैं, वह धन को नहीं देखती, वह वैभव को नहीं देखती, वह तुम्हारी चालाकी को नहीं देखती, वह तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न नहीं होंगी, चाहे 10 किलो लड्डू चढ़ा दो, वह प्रसन्न होंगी आंसुओं की 2 बूंद छलक जाएं श्रद्धा के, बस वो दौड़ पड़ती हैं, मचल पड़ती हैं। और जैसा कि मेरी लाइनें हैं कि दरस को मैं शरण आया, दरस को मैं शरण आया, चरण का टेक दे दो माँ, दरस को मैं शरण आया, दर चरण का टेक दे दो माँ, मेरे संबल तुम्ही मैया, मेरी संबल तुम्ही मैया, सकल दुख क्षण निवारा है, जपा है नाम जब तेरा,
मिला मुझको सहारा है, दर्श को मैं शरण आया, चरण का टेक दे दो माँ। ये भाव होना चाहिए, पूरी तरह समर्पण। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं शून्य में मिल जाना चाहता हूँ। मैं माँ मैं हो जाना चाहता हूँ, शारदा मैं हो जाना चाहता हूँ। और जहाँ ये भावना आया वहीं पर कल्याण उपस्थित हो जाता है। इसीलिए तो स्तुति की गई है कि निशुंभ शुंभ गर्जनिम प्रचंड मुख खंडनिम वने रणे प्रकाशनिम भजामि विंध्यवासनिम, भजामि विंध्यवासनिम, भजामि विंध्यवासनिम। वह है विंध्याचल निवासिनी। तो वह एक चेतना है, स्थूल में वह मूर्ति में प्रदर्शित दिखलाई पड़ती हैं, मूर्ति में प्रकट हो जाने वाली हैं, और सूक्ष्म में 9 दिन तो घर घर का लेखा लेंगी। और यह 9 दिन लेखा लेने का मतलब व्यक्ति परिवर्तित होना चाहिए। अगर कलुषित है तो देवी, क्योंकि उनका घर तो यहाँ है, आप अंगना लिपाएंगे, मन के आंगन में ही माँ का प्रतिस्थापन होता है। मन रूपी जो आंगन है, बस यहीं पे माँ निवास करेंगी। और यह जो निवास करने का तरीका है, यदि मन दूषित है, विचारधारा दूषित है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, द्वेष से लबालब है, तो कहीं न कहीं इशारा खटकेगा, पत्ता हिलेगा, जीव तड़पेगा, बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जैसे कर्म वैसे फल। और गीता में कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म फल का कभी लोप हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव करता भी है और भोगता भी है। आत्मा न करता है न भोगता है। आत्मा तो परम शुद्ध अद्वैत तत्व है, शिव तत्व है, आत्म तत्व है। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए नवरात्रि में श्रद्धा के भाव तरंगित होने चाहिए, और अपने कर्मों को करते हुए, सांसारिक जीवन को जीते हुए आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होना आवश्यक है। जीवन के 2 पक्ष हैं, लौकिक और भौतिक। आप मकान बना लेंगे, घर बना लेंगे, रुपया कमा लेंगे, पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे, किंतु यह लौकिक विकास अंतिम सत्य नहीं है। क्योंकि लौकिकता अर्थात भौतिकता का आधार आध्यात्मिकता है। अध्यात्म के द्वारा संवहन होता है भौतिक तत्व। भौतिक घटनाओं को रोका जा सकता है अध्यात्म के बल पर, आध्यात्मिक चेतना के द्वारा। बाकी सिर्फ दिखावा से काम नहीं चल सकता, वास्तव में भाव। क्योंकि माँ तो भाव की भूखी है, वह भाव देखती है, अपने पुत्र के लिए दौड़ पड़ती है, तत्पर रहती है, प्रतिपल प्रतिक्षण। ये जो रस बह रहा है, जो प्रकृति गुनगुना रही है, क्योंकि प्रकृति स्वरूपा हैं, त्रिगुणात्मक हैं माँ, और तीनों गुणों से परे हैं। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। काली, लक्ष्मी, माँ सरस्वती। दुर्गा लाल रजस का प्रतीक हैं, माँ काली तमस का प्रतीक हैं, और माँ सरस्वती ज्ञान की वाग्देवी सत्व गुण से विभूषित हैं। और इन गुणों के भी अलावा वह निर्गुणाकार भी हैं, वह निर्विशेष भी हैं, अर्थात त्रिगुणातीत भी हैं। और यह जो त्रिगुणातीत है, अर्थात गुणों से निर्गुणता की ओर प्रस्थान, शांत से अनंत की ओर प्रस्थान, बोध से संबोध की ओर प्रस्थान, जीव से आत्मा के तत्व को जान लेना, यही तो है 7 चक्रों का टूटना, चेतना का निरंतर उद्विकास, चेतना का निरंतर प्रवाह। इसी को तो महात्मा बुद्ध ने कहा है ना, कि जीवन एक प्रवाह है, और इसी को छू लेना, इसी को पा लेना, और इसी में मिल जाना, विगलित हो जाना, यही तो
नवरात्रि की चेतना है। दोस्तों, यह हमारी अवधारणा रही है। अगर कहीं विचारधारा में कमी महसूस हो तो उसके लिए मैं क्षमार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी साधारण मनुष्य ही हूँ। और यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको प्रतिपुष्ट बनाता है, हमको मजबूत बनाता है और मजबूती के साथ अपनी चिंतन धारा को आप सबके समक्ष प्रवाहित करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए प्रबुद्ध करता है, परितोषित करता है। धन्यवाद। और इसी के साथ जय हिंद।